गुड इवनिंग। आज हम षड्ंग शरीर परिचय शुरू करेंगे। मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखो, जब तक हमें ना बुक समझ नहीं आएगी, है ना, तो हमें ना चीजें नोट्स में समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों ने हमसे बोला कि मैम हमारा छूट तो नहीं जाएगा, मान लो नोट्स में कम है और हमारी बुक में ज्यादा हो तो फिर। इसीलिए देखो, आपकी बात सही है। पहले हम भी जब तैयारी करते हैं ना, तो पहले बुक से अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाद में जब रैपिड रिवीजन करते हैं ना, तो नोट से समझते हैं। तो जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे तो हम नोट से रैपिड रिवीजन करवाएंगे, और अभी आपको बुक से सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है। नोट से आपको अपनी, जो मैं अभी बुक से पढ़ा रही हूँ, खुद से आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उनको हाईलाइटेड करूंगी। वही जो हाईलाइट है उनको आपको नोट करते हुए जाना है, वही आपके नोट्स होंगे। जब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आपको नोट्स वाली चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी, आपको उन सारी चीजों को नोट डाउन करना है, वही आपके नोट्स बन जाएंगे। अपनी बुक में सारे आप है ना हाईलाइट कर लेना, ये बुक की है ना। इससे दो फायदे होंगे, आपको बुक भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको लास्ट तक है ना बुक से ही देखना है। जब भी हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हम क्या करते हैं, बुक उठा के देखते हैं। नोट्स में कुछ चीजें छूट जाती है, हालांकि हम ऐसे नोट्स देंगे जिसमें चीजें छूटेगी नहीं, पर वो जब आपका रैपिड रिवीजन होगा ना, तो फिर आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ वो आपको आपकी बुक में हाईलाइट करना है, और जब आप पढ़ने लगो ना, तो आपको उन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं षड्ंग शरीर परिचय। देखो, शरीर है हमारा, उसको दो विधाओं में, मतलब उसकी स्टडी हम दो तरीके से करते हैं। पहली स्टडी करेंगे हम शरीर रचना विज्ञान, और दूसरी है शरीर क्रिया विज्ञान। मीन्स पहले हम शरीर की रचना, मीन्स शरीर की एनाटमी है ना, उसको पढ़ेंगे। शरीर की संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, वो है हमारी शरीर रचना। ठीक है। फिर दूसरी हमारी शरीर क्रिया। जो अवयव की एनाटमी हमने पढ़ी है ना, जो अवयव पढ़े हैं हमने, जैसे कि हमारी धमनी पढ़ी है, पेशी पढ़ी है, आंत्र पढ़ी है, एनाटमी में उनका कार्य क्या है ना, रिएक्शंस क्या कर रहे हैं वो शरीर में, तो वो वाली ब्रांच हो जाएगी हमारी शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं शरीर फिजियोलॉजी, है ना। फिजियोलॉजी वाली ब्रांच में हम उसके वर्क देखेंगे, उसकी रिएक्शंस देखेंगे, और एनाटमी ब्रांच में हम उसकी रचना देखेंगे, शरीर की संरचना कैसी होती है। तो शरीर रचना विभाग क्या होता है, ये कि रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शरीरम, कि जो रचना को प्रतिपादक करता है, रचना मीन्स जो संरचना बताता है शरीर की, वही क्या है, रचना शरीर। इसके अंतर्गत मतलब हम जैसे कि अस्थि हो गया, धमनी हो गया, पेशी, आंत, यकृत, प्लीहा, इनकी रचना मीन्स इनकी एनाटमी कैसी है, इनकी संरचना कैसी है, उससे बचाना बताना। तो रचना में हमारे पास क्या आएगा, लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है, उनका मोटाई क्या है, उनका भार क्या है, उनमें से कौन कौन सी धारा जा रही है, कौन सी आर्टरी मिल रही है, कौन सी वेन उसमें मिल रही है, कौन सी नर्व उसके अंदर है। ये जो सारी स्टडी है ना, इन सब का ज्ञान वो किस में करते हैं हम, रचना शारीर में, और इसी को ही हम एनाटमी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें याद करनी थी, कि पहले तो कौन कौन से अव्यय आएंगे, मतलब शरीर के विभिन्न अव्यय आएंगे, जैसे कि हमारी अस्थि, जैसे कि हो जाएगा ये अस्थि, धमनी, इनका रचना का ज्ञान। और फिर रचना के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है अवयव विशेष की शरीर में स्थिति क्या है, मतलब शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, उसका भार क्या है, सतह कितनी है, उसमें धाराओं का ज्ञान है ना, यहीं पे जोड़ लो, उसमें कितनी धमनी जा रही है, उसमें कितनी शिरा जा रही है, उसमें कौन कौन सी नर्व है, इन सब का ज्ञान हमारे पास क्या आता है, रचना शरीर में आता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, बस आपको इतना याद रखना है, इतना आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। अब देखो क्रिया, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम, कि जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया मतलब उसके कार्य के बारे में बताए, उसकी रिएक्शंस के बारे में बताए, है ना। जो विभिन्न अवयवों की जो एनाटमी, जो संरचना हमने देखी, वो अवयव क्या क्रियाएं कर रहे हैं शरीर के अंतर्गत, है ना, कौन कौन से कार्य कर रहे हैं वो, है ना,
किस प्रकार अपने कार्य कर रहे हैं, इन सारे को हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रिया शरीर में। इसी को क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो विभिन्न अवयव के द्वारा संपादित किए जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि यकृत, प्लीहा, इन सब के कार्य क्या क्या है, किस प्रकार करते हैं। तो इतना हमको हाईलाइट रखना है कि ये सब क्या आते हैं फिजियोलॉजी में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया शारीर विज्ञान। ठीक है। तो ये तो हमने देखी कि जब हम शरीर की स्टडी करते हैं तो उसकी दो मेन ब्रांचेस जाती है। एक पहले शरीर के हम ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, एनाटॉमी। फिर शरीर के अंदर घुसते हैं, मतलब उसके कार्य देखते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारी फिजियोलॉजी। ठीक है। ये देख लिया। अब देखते हैं, अब शरीर की स्टडी करना शुरू करते हैं। अब शरीर की स्टडी करेंगे तो भाई अपना शरीर तो इतना बड़ा है, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें। तो फिर आचार्य ने सोचा कि भाई इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, शरीर के सम्यक ज्ञान को जानने के लिए शरीर को 6 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भाग में इसका विभाजन किया, 6 भाग में इसका विभाजन कर दिया। जैसे कि सिर, ग्रीवा, मस्तिष्क। जैसे पहला भाग हो गया ये हमारा सिर हो गया, ये ग्रीवा, ये पूरा मस्तिष्क, ये हो गया प्रथम भाग। ठीक है। फिर क्या क्या, ये बीच वाला शरीर ये हो जाएगा सेकंड भाग, हो गया। फिर उसके बाद ये 4 शाखाएं हो जाएगी, जो हमारी टोटल मिलाकर के 6 भाग हो जाएंगे। ठीक है। पहला तो ये सिर ग्रीवा वाला आ गया। ठीक है। दूसरा हमारा ये मध्य शरीर हो गया। फिर दक्षिण ऊर्ध्व शाखा मीन्स राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, ये लेफ्ट अपर लिम्ब हो जाएगा, राइट लोअर लिम्ब और लेफ्ट लोअर लिम्ब। मीन्स इजी। अगर आपको 100 बातों की एक बात है कि पहला जो काम है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो, सिर, ग्रीवा और ये हो जाता है पहला भाग। मध्य वाला शरीर ये होगा हमारा दूसरा भाग। फिर ये जो 4 शाखाएं निकल रही है तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल षडंग शरीर, इस प्रकार से। ठीक है। इसके लिए आचार्य ने बोला भी है, तत्राय शरीर से अंग विभाग, कि हम शरीर के अंग का विभाग इस तरह करते हैं। 2 बाहु, है ना, ये 2 बाहु हो गई। ठीक है। द्वे सक्थनी, सक्थनी मीन्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे पैर, भाऊ मीन्स हो जाएंगे अपने हाथ, है ना। तो ये 2 सक्थिनी, 2 हाथ, 4 तो ये हो गए। शिरोग्रव, शिरोग्रीवा मतलब सिर और ग्रीवा, ये 5वां भाग हो गया। और अंतरादि मन, श्रीवग्रीवम अंतरादि, अंतरादि मीन्स ये मध्य शरीर, तो ये हो जाएगा षडंगम। इस प्रकार 6 अंग को विभाजित किया है आचार्य चरक ने। शिशुत क्या बोलते हैं, षडंग में शाखा चतस्रो, ये 4 शाखाएं हो गई। ठीक है। 4 शाखाएं, मध्य वाला भाग और सिर वाला भाग। ठीक है। सिर में इन्होंने ग्रीवा का अंतर्भाव कर लिया है। ठीक है। तो शाखा चतुरो, है ना, मध्यम वाला, पंचम और छठवा सिर, ये हो जाए। अष्टांग संग्रह भी यही बोलता है, सिर, अंतरादि, ये बीच का मध्य भाग, 2 बाहु, 2 शक्ति। ठीक है। हाईलाइट हमको क्या रखना है, ये याद रखो, है ना, और ये याद रखो। ठीक है। ये सिर, ग्रीवा, मस्तिष्क, मध्य शरीर, ट्रंक वाला पार्ट, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा, दक्षिणार्ध शाखा, वाम अध शाखा, ये हमारे क्या है, षडंग में विभाजित किया गया है। किस में विभाजित किया गया है, ये हमें षडंग में विभाजित किया गया है। ठीक है। 6 अंगों में विभाजन। ठीक है। अब देखो, अब ये हमने बॉडी को डिवाइड कर लिया कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद, अब पढ़ने के लिए भी फिर हमने 2 तरीके से देखा कि 2 तरीके से हम शरीर का विभाजन और कर सकते हैं। कैसे, कि एक तो होती है सिस्टमिक एनाटॉमी, एक होती है रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक मीन सांस्थानिक, है ना, मतलब पूरा एक सिस्टम आएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब एक तरीके से तो हम अध्ययन ऐसे कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम को ले सकते हैं, कि एक बार में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, एक बार में हमने ब्लड सर्कुलेटरी मीन्स रक्त वह संस्थान पढ़ लिया, एक में श्वसन वह संस्थान पढ़ लिया, डाइजेस्टिव मीन्स अन्न वह संस्थान पढ़ लिया। तो ये तो हो गया सांस्थानिक शरीर। कौन सा हो जाएगा, सांस्थानिक शरीर मीन सिस्टमिक एनाटॉमी, है ना, जिसमें शरीर के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को बांटकर अध्ययन किया जाता है। संस्थान मीन्स जैसे कि अन्न वह संस्थान हो गया, श्वसन वह संस्थान हो गया, रक्त वह संस्थान हो गया। ठीक है। ये हो गया। एक होता है रीजनल, नाम से ही पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के से स्टडी करते हैं। ठीक है।
रीजनल में क्या होगा हमारे पास कि जैसे कि जैसे हमने शरीर को 6 भागों में बांटा था, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिर ग्रीवा मस्तिष्क रीजन की स्टडी कर लो, या फिर मध्य शरीर की स्टडी कर लो, या फिर दक्षिण ऊर्ध्व शाखा की, या वाम ऊर्ध्व शाखा की, या दक्षिण अधर शाखा की, या वाम अधर शाखा की। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर लो एक बार में, है ना। वहां पर हमने क्या किया था, पूरे सिस्टम को स्टडी किया था। जैसे कि अन्नव संस्थान में जैसे कि अमाशय आता है, उसी के अंदर शूद्रांत, स्थूलांत, मलाशय, गुद आदि, इनकी स्टडी एक साथ करना, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास दूसरा संस्थान ले जिसमें कि यकृत, यज्ञाशय, पित्ताशय ये आ जाए, ठीक है। श्वसन व संस्थान लेंगे तो उसमें जैसे कि नासा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नलिका, फुफ्फुस, इनका वर्णन। तो ये तो एक पूरे सिस्टम की थी। और रीजनल में एक एरिया की करते हैं। जो हमने 6 भागों में बांटा है उसमें से कोई भी एक एरिया पकड़ो और उसकी स्टडी कर लो, ठीक है। जैसे कि मध्य शरीर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, हृदय आ जाएगा, फुफ्फुस आ जाएगा, यकृत, प्लीहा, गर्भाशय, बीज ग्रंथि, मूत्राशय। मतलब जो आपके ट्रंक रीजन में जितने भी अव्यय आ रहे हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, उन सब की स्टडी करना वो क्या होता है हमारा रीजनल स्टडी या सांस्थानिक, सॉरी प्रादेशिक शारीरिक वो स्टडी होती है। या फिर आपने जैसे कि शाखाओं की स्टडी कर ली, तो शाखा के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो। या फिर ग्रीवा मस्तिष्क की कर रहे हो तो जैसे कि उसमें नेत्र, जीवा, कंठ, स्वर, कान आदि का वर्णन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा किस में आता है, सिरिग्रीवा हो मस्तिष्क प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इस तरीके की हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद फिर वापिस शारीरिक ज्ञान को हम दो माध्यम से समझते हैं। कितने माध्यम से, दो माध्यम से। कि एक तो होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो हमने सैद्धांतिक ज्ञान लिया, किताबों से पढ़ लिया, ठीक है। एक तो होती है आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस, एक होती है आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रैक्टिकल मीन्स जो आपको सामने करके दिखाया जाएगा। जैसे कि कैडेवरिक डाइसेक्शन मतलब शव छेदन प्रायोगिक ज्ञान। शव का छेदन डाइसेक्शन करके हम अपने प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है। जैसे कि आपने एब्डोमन को कट किया तो एब्डोमन के अंदर स्थूलांत, क्षुद्रांत, आपका मलाशय, ये सब देखना, प्रत्यक्ष देखना, ये होता है आपका प्रायोगिक ज्ञान। तो शव छेदन किस में आता है, प्रायोगिक ज्ञान में। और सैद्धांतिक ज्ञान में क्या आता है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज। सैद्धांतिक ज्ञान में हम ये जो अभी तक हमने किया ना कि सिस्टेमिक एनाटॉमी मतलब सांस्थानिक शरीर के तरह से देख लो, या रीजनल से पढ़ लो मतलब प्रादेशिक शरीर को पढ़ लो, या उसकी अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ लो। जैसे कि आपने सिर, ग्रीवा, इनकी आप एनाटॉमी पढ़ लो, तो उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, है ना। कौन कौन सी नर्व जा रही है, कौन कौन सी आर्टरी जा रही है, कैसे जा रही है, क्या करेगी अगर वो विकृत हो जाएगी। तो ये सारी अप्लाइड एनाटॉमी में आती है। और एम्ब्रियोलॉजी गर्भ शारीर में आती है, ठीक है। तो सैद्धांतिक में हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज करेंगे। और थ्योरेटिकल नॉलेज हमका उसका विभाजन कैसे हो जाएगा कि ये आपका सिस्टमेटिक से कर लो, या रीजनल से कर लो, या फिर अप्लाइड से कर लो, ठीक है। तो ये आपको ये दो दो लाइन इनकी याद रखनी है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये दो दो लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब शव छेदन प्रायोगिक ज्ञान में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी हमने षडंग शरीर को वर्णन किया है ना, इसका क्रम से हमें ना क्या करेंगे, शव छेदन करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, कट करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, पहले तो मैंने आपको पढ़ा है कि रचना क्या होता है और शारीर क्या होता है। कि रचना के अंदर हम उसके अवयव की रचना के बारे में देखा जाता है ना। उनके अंदर क्या क्या लंबाई चौड़ाई ये सारे, फिर उन्हीं के जो कार्य हैं वो हम देखते हैं क्रिया शारीर में। फिर हमने शरीर को 6 भागों में विभाजित किया, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लिया 6 भागों में। बात वही है, बस श्लोक में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कोई एक श्लोक याद करके रखना, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई हम ये पढ़ेंगे तो हम अपनी स्टडी को इजी रखने के लिए पहले दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो पूरा एक सिस्टम ले सकते हैं, सांस्थानिक शरीर, उस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं उनकी स्टडी कर लो एक बार में। या रीजनल एनाटॉमी कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेते हैं, जैसे कि शाखाओं को ले लो, शाखाओं के अंदर क्या क्या आ रहा है उनकी स्टडी कर लो। या मध्य भाग को ले लो, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आ रहे हैं उनकी स्टडी कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा, इसके बाद देखा कि इसके भी दो चीजें होती है। एक तो पहले थ्योरेटिकल ज्ञान ले लेते हैं, जब हमें थ्योरेटिकल चीजें पता हो जाती है फिर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि वो 100% हमारी मेमोरी में चला जाए। तो प्रैक्टिकल में हमारा होता है शव छेदन, जिसके अंदर
हम शौच क्रम से जो षडंग शरीर है उनके शव का क्या करते हैं, छेदन करते हैं, उसका हम डिसेक्शन करते हैं। तो ये थी हमारी रचना शरीर, क्रिया शरीर और षडंग शरीर। आगे हम एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ेंगे। इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंपल एक ही है, जो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है ना, बस उसी को ही पढ़ना है। बाकी आपको जस्ट रीड आउट कर लो, क्वेश्चन उससे इतने नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आपको इस एक पोजीशन है ना, इससे बनेंगे। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही रखते हैं। आप इतने के ही नोट्स बना के रखो। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो टेलीग्राम पे या फिर यहाँ पे डाउट पूछो। ठीक है, आगे फिर हम इसी तरीके से करते रहेंगे ताकि आपका सिलेबस भी नहीं छूटेगा, आपको चीजें भी याद हो जाएगी। और जो चीजें मैंने हाईलाइट की है वो अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, ताकि आप पढ़ो तो बाकी हिंदी पढ़नी ही नहीं है, जो चीजें हाईलाइट हो रही है बस डायरेक्ट उसको पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ये भी एक तरीके का रैपिड रिविजन हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे तो हम आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, रैपिड रिविजन उसकी क्लासेस पे लगी। ओके।